नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो शनि का ये महाबदलाव हो रहा है, जो 2.5 साल के बाद में मीन राशि में आ रहे हैं, शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपना। यदि हम शनि की गति के आधार पर बात करें तो ये 30 वर्ष के बाद में मीन राशि पर आ रहे हैं। क्यों, पहले ये 30 वर्ष पहले मीन राशि पर थे और एक राशि से उसी राशि में वापस आने के लिए शनिदेव के लिए 30 वर्ष लगते हैं। वैसे ये राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में कर लेते हैं। अब तक ये कुंभ राशि पर चल रहे थे, वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे और ये आपके 10वें भाव में चल रहे थे। अब ये 11वें भाव में आ गए हैं आपके 29 मार्च से। तो ये क्या रिजल्ट देंगे आपके लिए? 11वें भाव में 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे और 11वां भाव होता है लाभ का, 10वां भाव होता है कर्म का। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए या लगन वाले जातकों में, वृषभ लगन वाले जातकों के लिए योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। भाग्य के और कर्म के दाता कहे गए हैं, ये वहां के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? ये आपके लाभ स्थान में। तो अब भाग्य से आपको लाभ मिलेगा और कर्म से भी आपको लाभ मिलेगा। हेन केरन प्रकारेण आपके लिए शनि का ये प्रभाव, ये गोचर 2.5 वर्ष के लिए पौवारे 25 की करेगा आपके लिए। आपकी स्थितियों पर आधारित रहेगा। कभी अभी अस्त चल रहे हैं, कभी ये बकरी हो रहे हैं, कभी मार्गी हो रहे हैं। इनकी हम जो गणना आगे करते रहेंगे और आप लोगों को इसके फलितों के बारे में बताते रहेंगे। अभी फिलहाल में ये 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपकी राशि के मुताबिक ये लाभ भाव में आ गए हैं और ये भाग्य के स्वामी हैं और आपके कर्म के स्वामी हैं। 3 इनके पास दृष्टियां हैं। तो देखिए 3 भाव के तो ये इनके पास ये फल आगे इनके कंट्रोल में यहाँ के फल देंगे, ना भाग्य भाव के और कर्म भाव के और 11वें भाव के। ये यहाँ से बैठ करके कहाँ देखेंगे? तो आपके लगन भाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से ये कहाँ देखेंगे? आपकी संतान को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अहम भाव हैं तीनों, जीवन में अहम भाव हैं। तो आपकी संतान कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, व्यक्तित्व आपका कैसा रहेगा, लाभ कितना कर पाएंगे, कर्म क्षेत्र आपका कितना साथ देगा, भाग्य में क्या बदलाव होगा, कितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे इस 2.5 वर्ष में, ये बहुत आसान तरीके से सटीकता से मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने जो अब तक वीडियो देखी हमारी, आपने प्रशंसाएं की, आपने मेरे पास कॉल भी किए, बहुत सारी समस्याएं भी आई लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के लिए शनि ने बहुत अच्छा किया उनके साथ। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और वो उच्च के बैठे हुए हैं, मित्रों के साथ बैठे हुए हैं। तो आपके लिए इन वर्षों में आपके लिए बहुत अच्छा फल दिया उन्होंने। भाग्य का भी साथ मिला, कर्म का भी साथ मिला। अब ये आपके कहाँ आ गए? कर्म क्षेत्र से लाभ भाव में आ गए, तो आपको लाभ भी देंगे। ये सारी चीजें आपके लिए शनिदेव, क्योंकि शनिदेव को समझना बहुत जरूरी है। ये परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं, न्यायाधीश कहे गए हैं, कर्मदाता कहे गए। तो कर्म आप कीजिए, फल आपको मिलेगा अवश्य। फल देने के लिए तो आए हैं। 11वां भाव फल का है, 10वां भाव कर्म का है। कर्म अन्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। मित्रों, ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है
अरे तू कृष्ण अपना कर्म कर। तो इसलिए मित्रों आप अपना कर्म कीजिए, और वो कर्म कैसे? धोखाधड़ी वाले नहीं, अच्छे कर्म करिए। आप परिश्रम के साथ मेहनत करिए। देखिए बिना परिश्रम के कभी भी धन प्राप्त नहीं होता, और जिनके पास ऐसे ही नंबर 2 से आता है वो नंबर 2 से ही जाता है और आपको अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाता। आप ये सोचते हो कि डंगे मारी का जो पैसा आता है, शॉर्टकट का जो पैसा आता है, वो हमें बहुत ऊंचा बना देगा। नहीं भाई मित्रों, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने आपके लिए ये आदेश नहीं दिया, आपके लिए कहा है कि आपको तो कर्म करना पड़ेगा। फल देने वाला तो मैं बैठा हुआ हूं, तुम अपना काम करो, अच्छा काम करो। जिस मार्ग पर आपको डाला है उस मार्ग पर आप चलिए। बुरे मार्ग के लिए नहीं भेजा आपको। परोपकार आए एकदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए और दूसरों की भलाई के लिए। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, शनि को समझना पड़ेगा। जब तक आप शनि को नहीं समझोगे तब तक आप डरते रहोगे, भयभीत रहोगे, क्योंकि शनि से डराया जाता है। शनि डरने वाले नहीं हैं, शनि डराने वाले नहीं हैं, आपको रास्ता मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आप अपने परिश्रम से, मेहनत से आप आगे बढ़िए। उद्यमेन सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथी, मन के चाहने से इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यही बात तो कहते हैं शनिदेव। तो आप अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपको देर सवेर फल प्राप्त होगा। क्योंकि इनको देरी के कारक कहे गए हैं, ये डिले के कारक कहे गए हैं, लेकिन फल तो अवश्य देते हैं। बेशक आपको काम में निष्फलता नहीं आएगी, आपके काम में निष्फलता नहीं आएगी, उसके फल में निष्फलता नहीं आएगी। काम कीजिए, फल अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा? देरी से मिलेगा। आप सोचेंगे आज ही मैंने काम किया है तो आज ही फल मिल जाए, नहीं। शनिदेव देरी से देते हैं सर, देते जरूर हैं, फल जरूर देंगे आपके लिए। और आपकी पत्रिका के आधार पर तो शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, योग कारक कहे गए। आइए मित्रों, आप समझते हैं शनि देव 11वें भाव में बैठ करके आपके कर्म का और आपके भाग्य का क्या फल देंगे। तो 11वां भाव आपकी बढ़ोतरी का होता है, उन्नति का, तरक्की का होता है, और आपकी डिजायर का होता है, जो आपकी मन की इच्छाएं उनका होता है। तो ये सब चीज देंगे आपके लिए, आपकी जो मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रहेंगे, बड़े भाई बहन आपके लिए साथ देंगे, उससे आपकी उन्नति और तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे, और आपके भी माध्यम से आपके भाई बहन भी आगे बढ़ेंगे। तो ये तो शनिदेव आपको दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक से जुड़ेंगे, आप योग से जुड़ेंगे, ये चीज तो आपको देंगे। इसलिए 11वें भाव को बहुत अच्छा कहा गया है, और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि योग कारक कहे गए, श्रेष्ठ कहे गए, और आपके लिए श्रेष्ठ फलदाता कहे गए। 11वें भाव से बैठ करके अब आपके एन केन प्रकारेण आपके लिए धन की और बढ़ोतरी के तो मार्ग बने रहेंगे। बेफिक्र हो जाइए। अब आप, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, वो वो बकरी चल रहे हैं, पाप पीड़ित हैं, नीच राशि के हैं, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए उपाय बताऊंगा, और विशेषज्ञ से किसी से दिखा करके अपनी जन्म पत्रिका को और उसका उपचार, उसके उपाय जरूर ले लेने चाहिए। फिर भी मैं आपके लिए बताऊंगा, यदि कोई परेशानी जो मैं बता रहा हूं आपके लिए फल जो आपके हित में है, और यदि उनमें कहीं गिरावट आ रही है तो फिर पत्रिका में आपके शनि की स्थिति अच्छी नहीं, ये मानना पड़ेगा आपको। अब समझिए, इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? तो तीसरी दृष्टि इनकी जाएगी आपके व्यक्तित्व पर, स्वयं आपके ऊपर। तो अब आपको शर्म क्या करना है? आपको परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, आपको आध्यात्मिक की तरफ को जाना है, आपको धर्म कर्म की तरफ को जाना है, आपको योग की तरफ को जाना है, आपको मेडिटेशन की तरफ को जाना है। विवेकहीन नहीं बनना, आपको माइंड डाइवर्स नहीं करना, आपको इधर उधर को डाइवर्ट हो जाए नहीं करना आपको।
ये अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है आपको बरकरार बना के रखना पड़ेगा। अभी मई तक ये राहु के साथ रहेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपके लव रिलेशन में डिस्टर्बेंस करेंगे। आप कहीं लव रिलेशन में भी रह रहे हो, वहां पे भी डिस्टर्बेंस करेंगे, तो समझ के चलना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। किसी जमीन पर, किसी जायदाद पर आप जब करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो करिए, क्योंकि जमीन जायदाद के भी कारक कहे गए हैं, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। जो आप मकान नहीं बना पा रहे थे, आप मकान बनाइए, बनेगा। आप जमीन लेना चाह रहे थे, भूमि लेना चाह रहे थे, प्लॉट लेना चाह रहे थे, खेती को अपनी को बढ़ाना चाह रहे थे, अब बढ़ेगा आपका। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्राप्त होंगी। आपकी पदोन्नति होगी। आप यदि कहीं सर्विस कर रहे हैं तो उसमें आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, सेमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तब भी आपकी पदोन्नति उन्नति होगी। आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, वो आपका साथ देंगे। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको शिक्षा भी प्राप्त होगी। जो गुण ज्ञान आप रिसर्च वगैरह में जा रहे हैं कहीं, वो आपको प्राप्त होगी। संतान आपका साथ देगी। आर्गुमेंट ना करें उनके साथ, गुस्सा क्रोध ना करें, आप भ्रमित होकर के बात ना करें आप, तो संतान भी साथ देगी। आपके लव रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। कब? जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, अपने आर्गुमेंट को सोच समझ करके कहेंगे, बोलेंगे, तो आपका लव रिलेशन भी बढ़िया रहेगा, संतान के साथ संबंध भी बढ़िया रहेंगे। आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा, वो कोई टेक्निकल शिक्षा आप ले रहे हैं, तो आपके लिए शिक्षा भी प्राप्त होगी। उन्नति तरक्की करेंगे उसमें भी, लेकिन उसका फल देरी से मिलेगा। परिश्रम करेंगे अवश्य मिलेगा। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, परिश्रम करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। मेहनत के तो कराएंगे ही कराएंगे आपसे। रिगड़ के रख देते हैं शनिदेव, तपा देते हैं और सोना बना देते हैं। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम शनिदेव का ही होता है, और आसमान से जमीन पर पटकने का काम भी शनिदेव पर होता है। तो मई तक सावधानी से काम लेना है आपको, क्योंकि राहु और शनि दोनों के आपके 11वें भाव में चलेंगे। तो ये दो ढाई महीने के करीब जो चलेंगे, ये आपके बहुत सोच समझ कर चलने वाले रहेंगे। तो संतान के बारे में बात होगी, शिक्षा ज्ञान विवेक के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके 8वें भाव पर जाएगी। वहाँ के ये कारक कहेंगे, तो आयु तो आपकी खूब बड़ी लंबी रहेगी, निरोगी रहेंगे आप। आयु लंबी होने का अर्थ आप निरोगी रहेंगे, आपका के शरीर पर कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी। इम्यूनिटी को बना करके रखें बरकरार। आप कोई रिसर्च पर 8वां क्या है भाव? 8वां भाव स्ट्रगल का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, गुप्त विद्या का है, गुप्त धन का है, गुप्त ज्ञान का है। तो जो आप आंतरिक चीजों की रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष का काम है, चाहे भूगर्भ का काम है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए शनिदेव सहायता करेंगे पूरी। वो रिसर्च वर्क आपके पूरे होंगे। तंत्र मंत्रों से आप जुड़ रहे हो, वो आपके पूरे होंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई पैसा आपका रुका हुआ पड़ा था, आपने सोच लिया था कि ये नहीं मिलेगा, अब मिलने की संभावना है। वो व्यक्ति आपके पैसे को लेके बैठा था, आपने कर्जा दे दिया था और आप देकर के भूल गए कि वो अब नहीं देगा, तो संभावना बनती है कि वो पैसा आपको अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये समय 2.5 वर्ष का बहुत अच्छा रहने वाला है।
उतार चढ़ाव तो मित्रों अवश्य रहेंगे, क्योंकि कभी बकरी होगा, कभी अस्त होगा। अभी अस्त की कहानी बताएंगे आगे चल करके। राहु के साथ चल रहे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारी परिस्थितियां इसमें आएंगी, बदलाव बदलाओगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने न्याय के मार्ग पर चलते रहिए, तो मैं समझता हूं कि आपका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने शनिदेव की आराधना कीजिए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा पर अभिषेक तेल, सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। मित्रों, मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसलिए यदि मेरा वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक लगा है, आपके लिए ये मार्गदर्शन ज्योतिष के माध्यम से जो मैं दे रहा हूँ आपके लिए अच्छा लगा है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें भी एक बल प्राप्त होता है। हम आपके लिए ही प्रयास करते हैं, माध्यम से हमारा शास्त्रों के आधार पर हम आप लोगों को बताते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।